संगीत से शुरू हुआ जीवन संगीत में ही खत्म हो गया। लता मंगेशकर अब हम सब के बीच नहीं रही है। उनको हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 92 वर्ष की उम्र में वो हम सबको छोड़ के चली गई, लेकिन जो उनकी संगीत है, जो उनकी यादें हैं, जो उनकी बातें हैं, वो हमेशा हमारे बीच में जीवित रहेंगे। हमेशा उनकी याद हमारे बीच में ताज़ा करके रखेंगे। लता मंगेशकर पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। उनको लगातार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी। और आज सुबह सुबह ये खबर आई कि वो हमारे बीच में नहीं रही। और आप लोगों को पता होगा कि लता मंगेशकर हिंदी सिनेमा क्षेत्र की बात करें, संगीत क्षेत्र की बात करें तो एक स्तंभ की तरीके से हमेशा रही है। चाहे हम बात करें उस ज़माने की या फिर इस ज़माने की, हमेशा लता मंगेशकर हमारे बीच में जुड़ी रही है। और उनका हमेशा प्रयास रहा कि वो लोगों तक जुड़ी रही। और उनकी जो क्रिकेट के साथ प्रेम थी उसको खुल कर के इजहार भी करती थी सोशल मीडिया के जरिए। चाहे वो सचिन से प्यार हो या फिर क्रिकेट से प्यार हो, हमेशा वो मुखर रही है। और उनको पद्म भूषण भी से सम्मानित किया गया है। उनको भारत का सर्वोच्च जो सम्मान होता है भारत रत्न, उससे भी सम्मानित किया गया है। और आप लोगों को पता होगा कि 1929 में उनका जन्म हुआ था और 2022 में वो अब हम सबको छोड़ के चली गई। इंदौर में उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। उनकी पिता की अगर हम बात करें तो रंगमंच के एक गायक थे और उन्हीं से उन्होंने प्रेरणा लेकर के केवल 5 वर्ष की उम्र से उन्होंने गाना सीखना शुरू किया। और उसके बाद तो इतिहास ही बन गया। और 13 साल की उम्र में उनका पिता का निधन हो गया, जब लता मंगेशकर केवल 13 साल की थी। और कहीं ना कहीं बचपन में उनको जो परिवार से काफ़ी ज़्यादा बोझ झेलना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा उनको संघर्ष करना पड़ा, जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो सबसे बड़ी बेटी थी घर की। उन्होंने शादी भी नहीं की थी। जब लता मंगेशकर 13 वर्ष की थी तब उनकी पहली गीत आई थी। और आप लोगों को याद होगा जब उनकी पहली गीत रिकॉर्ड हुई थी तो बाद में फिल्म में से हटा दिया गया था, ये कहते हुए कि उनकी आवाज़ जो है पतली है। लेकिन उसके बाद लता मंगेशकर ने हार नहीं मानी और उनकी जो मेहनत रही, उनकी जो संघर्ष रही, उसके बाद जो उन्होंने कहानी लिखी वो तो इतिहास बन गया। और भारतीय संगीत क्षेत्र में लता मंगेशकर एक ऐसा नाम बन गया कि अगर किसी को गाना सीखना हो तो सीधे कहा जाता है कि लता मंगेशकर के गाने सुनो, उनके गाने में जो हरकतें हैं उसको जो है याद करो और उसी से तुम जो है सबसे बेहतरीन सीख सकते हो। और आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र विभूषण से भी उनको सम्मानित किया गया। और जब खबर आई कि लता मंगेशकर अब हम सब के बीच में नहीं रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन की राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान कर दिया। और आप लोगों को तो पता होगा कि अगर हम उनकी सम्मान की बात करें तो एक से एक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। और उन्होंने तकरीबन 1000 से ज़्यादा फिल्मों में गाने गाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सारे एल्बम भी निकाले हैं। और उनका हमेशा से प्रयास रहता था कि वो लोगों से जुड़ी रहे, इसीलिए उन्होंने पहले अपने ज़माने में और फिर इस ज़माने में जब नए नए कलाकार आ रहे हैं तो उन सभी के लिए भी गाना गाया। और वो हमेशा हमेशा के लिए गानों के जरिए हमारे बीच अमर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हम सबको भले ही छोड़ के चली गई हो, उनकी अब यादें हम सबके बीच में हमेशा उनको जिंदा रखेंगे। उनकी जो संगीत है वो कहीं ना कहीं हम सभी को प्रेरणा देंगे। और जो भी संगीत में जाना चाहता है उन सभी के लिए वो एक बड़ा कला का, बड़ा प्रतिभा का उनके लिए द्वार खोलेगी। क्योंकि उनकी जो संगीत से सीख मिलेगी वो कई कई दशक लग जाते हैं कई लोगों को सीखने में। उनकी जो आवाज़ थी उसकी तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो लोगों से जुड़ी रहना चाहती थी, इसीलिए उनकी बहुत कह सकते हैं कि लोगों से जुड़ाव था। उनके जो फैंस हैं, उनके जो पसंदीदा है, वो सब उनसे जुड़ी हुई है। पद्म विभूषण 1969 में मिला था। उसके बाद उनको लगातार कहीं ना कहीं अवार्ड से सम्मानित होती रही। और उनको इस तरीके से प्यार मिला कि कहीं ना कहीं लगा कि वो अपने घर की ही सदस्य है। तो आप लोग भी लता मंगेशकर जी को अपनी श्रद्धांजलि कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम सभी की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अलविदा लता मंगेशकर दी।